ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय क्या खेल करने वाला है। 16 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 4 दिन में 4 ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है। 4 ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा उठापटक करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग दे रहे हैं और ऐसा समय विशेष तौर पे समझें कि 2 ग्रहणों के बीच में ये परिवर्तन हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण हो चुका है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ऐसे में इस परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ बढ़ाने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन बुध अस्त चल रहे हैं। ये आपके लिए लास्ट मोमेंट पे जाके कहीं ना कहीं चीज़ों को हल्का कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस दिन संक्रांति है, हो सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा घी का दान करना। संक्रांति का पुण्य लाभ लेते हुए इस दिन अवश्य गायत्री का जप करें, घी का दान करें। और जिससे ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है, मंगल शनि का शताष्टक योग बन चुका है। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस मंगलवार पर तो विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है और गायत्री का यज्ञ और मंगल और शनि ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रखा है। आप स्वयं भी उसमें सम्मिलित होकर भगवान का स्तवन कर लाभ ले सकते हैं। भंडारा रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भगवत कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। 17 तारीख का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद 4 ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ ये नया एक सूर्य उदय लेकर उपस्थित हो रहा है। चंद्रमा भी यहाँ आपकी राशि के दृष्टिकोण से अपने ही घर में व्याप्त हो गए हैं। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद ये परिवर्तन आपको कुछ ना कुछ नया चेंज लाने के योग बना रहा है। विश्व में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन उपद्रव भी होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके अंदर ये सूर्य जो उदय हो रहा है कुछ नई एनर्जी को लेकर उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। अच्छा मोटिवेशन रहेगा, तो आपके लिए परिवर्तन का इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कई नए विचारों के द्वारा पुरुषार्थ से कुछ इनोवेशंस, नई रास्ते आपके मनो मस्तिष्क पे विचार आएंगे, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, उनका लाभ लेते हुए कार्य करें। इस दिन एकादशी है, इंद्र एकादशी का योग चल रहा है। इंद्र एकादशी जो होती है समस्त पापों को क्षय करने वाली एकादशी मानी जाती है। श्राद्ध भी चल रहे हैं, एकादशी का श्राद्ध इस दिन रहेगा, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन पका भोजन की बजाय कच्चा भोजन दान करना चाहिए। गेहूं इत्यादि, चावल इत्यादि जो अन्न है उनका दान करने का प्रयास करना चाहिए। गौशाला में जाकर एक पिंड बनाकर उसको सूंघते हुए अपने पितृ का ध्यान करते हुए गाय को वो दे देना चाहिए। इसी से पित्तों की तृप्ति हो जाती है। सन्यासियों का श्राद्ध इस दिन शास्त्र में वर्णित है, वो किया जाना चाहिए। तो अब जितने भी कहीं परिवार में कोई सन्यासी गण इत्यादि हैं जो संसार से विरक्त हो चुके हैं, उनके निमित्त इस दिन विशेष तौर पर जो दान पुण्य हो सकता है वो संपूर्ण रूप से कल्याणी। शास्त्र में कहा जाता है कि इस दिन जागरण, भगवान का स्तवन संपूर्ण संसार के पापों को क्षय करने के योग बनाता है। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों को देखिए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो हैं करीब 60-70% कुछ नया, कुछ परिवर्तन लाने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ये समय विशेष तौर पर अच्छा रहेगा, नए संपर्क को साधने वाला रहेगा, नए संबंध बनाने वाला रहेगा। लेकिन थोड़ा सा समस्याएं ये उत्पन्न हो रही हैं कि आप अपने में थोड़ा ज़्यादा रमते दिखाई दे रहे हैं, दूसरों के बारे में थोड़ी कम चिंता करते दिखाई दे रहे हैं और इसके कारण से क्या होगा, परिवार के कुछ बड़े लोग जो हैं, जो आपसे स्नेह करते हैं, वो आपसे थोड़े दुखी रहते दिखाई दे रहे हैं। बाहर वालों की ज़्यादा चिंता करोगे, घर वालों की कम चिंता करते दिखाई दे रहे हो। बाहर वाले आपसे संतुष्ट रहेंगे, घर वाले आपसे रुष्ट रहेंगे, ऐसा ग्रह योग दिखाई दे रहा है। तो घर वालों को पहले प्रसन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए। घर वाले आपके ज़्यादा हितैषी हैं, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस बात का समझते हुए कार्य करना इन दिनों बहुत ज़रूरी है। मंगल शनि के साथ शताष्टक योग बनाते हुए नेगेटिव भी हो सकते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 12वीं का जो द्वादशी का श्राद्ध है इस दिन रहेगा, तो इस दिन विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध इत्यादि व्यवस्थाएं हैं उनको अवश्य मध्याह्न के समय में करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है इस दिन और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत योग बन रहा है। आशीर्वाद चाहिए। इस दिन ग्रह के परिवर्तन इस प्रकार के हो रहे हैं कि आशीर्वाद यदि मिल जाए, विनम्र होकर आशीर्वाद मिल जाए, और आशीर्वाद मिलता ही विनम्रता से है। अकड़ने से आशीर्वाद नहीं मिलता, सरलता से आशीर्वाद मिलता है, सेवा कर कर आशीर्वाद मिलता है।
माता पिता गुरु तीनों का आशीर्वाद यदि आपको मिल जाए तो आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इस दिन शुक्र प्रदोष है, सांसारिक वैभव को प्राप्त करने का रास्ता है। पिछली बार से योग बना है 2 महीने, 1 महीने में दूसरी बार योग बना है कि शुक्र प्रदोष सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने का योग। शाम के समय विनम्र भाव से भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका इत्र से सुगंधित द्रव्य से अभिषेक करें। कहा जाता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करें। प्रदोष है शाम के समय। कहा जाता है कि भगवान शंकर शाम के समय सपरिवार गणों के साथ संसार का भ्रमण करते हैं और जो भक्त उनकी आराधना इस प्रदोष के समय में करते हैं, शुक्र प्रदोष के दिन सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सुंदर आशीर्वाद भगवान का मिल जाता है। तो इसलिए जो आपके ग्रह योग में कुछ दुष्कर्म भी है ना कहीं कुछ पाप हैं जिसके कारण से भावी मेट सके त्रिपुरारी, तो इस बात का ध्यान रखें। शंकर की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो अवश्य इस स्थिति का लाभ लीजिए, इस योग का लाभ लीजिए। त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन रहेगा, तो दोपहर को मध्याह्न काल में अपने श्रद्धा के अनुसार से ये श्राद्ध अवश्य कर्म करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 20 तारीख के दिन शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। 14 का श्राद्ध इस दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हमें देखा जाए तो बहुत बढ़िया दिखाई देता है, लाभ का दिखाई देता है, आगे बढ़ने का दिखाई देता है। लेकिन बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि में 12वें भाव में चल रहे हैं। कुछ हरी वरी करी जो है वो परेशानी करने की योग बनाते हैं। शांति से, शालीनता से, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। इन दिनों आपका विचार जो है, जो सोच है, वही आपकी शत्रु बन सकती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने विचार को बहुत ज़्यादा व्यापक रखने का प्रयास करें। एक अच्छा गुरु चाहिए जो आपको रास्ते में एडवाइस कर सके, एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए। इन दिनों आपकी बुद्धि जो है ऐसी हो रही है, जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो क्लैश में फंस रही है, अड़ रही है कहीं ना कहीं। शनि और बृहस्पति जो बुध का, ये शनि और मंगल का जो टकराव चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न कर रहा है। और अंतिम में जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं उदारता के कारण से होता है। तो यहाँ थोड़ी स्वार्थ सिद्धि भी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। शनिवार है, कोशिश ये करें थोड़ा सा मंगल का उपाय कर ले। मंगल बहुत प्रबल हो रहे हैं आपकी राशि में इस वक्त, और मंगल प्रबल होने के कारण से कई बार व्यक्ति स्वयं अपना नुकसान कर लेता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप गुरुजन की सेवा करें, माता पिता गुरुजन की सेवा करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। श्राद्ध का समय चल रहा है और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझें। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं, अंतर्दशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हो, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है, या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना किसी आर रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृ ऋण हो। और उस पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया। तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हो, और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्यपति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन
बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों के। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा? हम तो गया में ऐसा बताया गया कि अब वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए। लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता, मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता, वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए। चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बल विश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सबसे कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें। यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी। पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए, पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होते। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते हैं। आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या तो करना है, तर्पण। तस्मयी सुधा, यदि स्त्री है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, पुरुष है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, स्त्री है तो तस्सई सुधा, तस्सई सुधा, तस्सई सुधा। ये सुधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्यपति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका, इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको।
और बाकी तो शास्त्र में अनेक अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि, वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ के मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने हैं? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें, तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्यपति यज्ञ चलता है पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाके विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।